बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो समझ रहा था कि मैं ही भुलक्कड़ हूँ, लेकिन बेगम मुझसे ज़्यादा भुलक्कड़ निकली। कल शॉपिंग करने के लिए गई हैं, उसके ऊपर भी देखने वालों को एतराज़ था कि कल तक जो है ना राबिया को तो अकेला नहीं छोड़ते थे, अब वो अकेली दूसरों के साथ जा जा के जो है ना शॉपिंग कर रही है। अगर आप कल का व्लॉग चेक करें तो उसमें मैंने ये क्लियर कहा था कि मैं कहीं काम से चला गया था, मैं वहाँ से जैसे वापस आया हूँ तो बेगम साहबा तैयारी करके बैठी हुई थी कि मुझे शहर लेके चलो। तो मैंने कहा था कि मैं थका हुआ अभी आया हूँ, भाई और भाभी जा रहे हैं, आप उनके साथ चली जाओ, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, क्योंकि रमज़ान और मुबारक है और रोज़े के साथ बंदा होता है। लेकिन जी क्या कह सकते हैं, सोच सोच की बात है। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? असल में जी भूलने का थोड़ा सा हमारा फ़र्क है। मैं तो चीज़ें लेता ही नहीं हूँ, भूल जाता हूँ प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना सराकी में मुंडू बोलवे ना। लेकिन इसके भूलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो तरीका ये डिफरेंट है कि इसने जो है ना भाई का सूट लिया और लेके बाकी सारे कपड़े वहाँ से पैक करा लिए और लेके आ गई, टेलर को दे के जो देने थे वो आ गई, लेकिन भाई का सूट कपड़ों वाली दुकान पे भूल वो गया। कपड़ों वाली दुकान पे कैसे भूले? क्योंकि हमने कपड़े लिए, भाई ने भी लिए कपड़े, भाभी ने भी लिए, मैंने भी लिए। हमने शॉपर गिनती नहीं करे कि हमारे पास शॉपर कितने थे कपड़े वाले की दुकान पे। हमने वहाँ से शॉपर उनके पास रखे, फिर हम सेल पे चले गए, $1 शॉप पे चले गए। वहाँ से बच्चों की छोटी 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 5-10 की चीज़ें ली हैं, चीज़ें लेके वहाँ से शॉपर बनवाया और वहाँ से जल्दी जल्दी हमने शॉपर उठाए और एक शॉपर हम भूल गए, जिसमें से मेरे जेठ का सूट था और जो मेरे दूसरे वाले जेठ है उनका भी सूट उसी के अंदर। वो 2 सूट कपड़े वाले की दुकान पे पड़े हैं। ले जी, तो अभी मैंने इनको कहा है कि तैयार हो जाओ। और हाँ जी। वैसे और कपड़े भाई का वाले नाप भी हमारे नहीं है, अपने दर्जी के पास। कपड़े वाले जितने भी हैं सारे जानने वाले हैं, अपने हाँ जानने जी। वाले हैं, तो उनको कॉल मैंने कर दी। तो उन्होंने कहा था कि आपकी अमानत रख दी है, तो इसको मैंने कहा है कि अभी जो है ना नाप उठा लो भाई के कपड़ों की। हाँ, भाई के कपड़ों की नाप उठाती हूँ और वो दोनों सूट उठाती हूँ और तुम्हारे भाई का, बड़े भाई का नाप भी लेना है, उनका भी सूट वो भी वो दर्जी सब को चीज़ें देने जो हैं। है ना दर्जी को दे के आते हैं। हाँ तो जी, अभी दर्जी को फटाफट देकर। तैयारी कर लो और आप सबका शिकवा भी दूर हो जाएगा जी। जैसे कल कह रहे थे ना, जैसे मैंने कहा है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी जो है ना क्लियर करने की कोशिश की है, समझ आ गई होगी। बाकी तैयारी कर लो और फिर चलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से जी। गर्मी भी जो है ना वो भी जोरों पे आना शुरू हो चुकी है। वाह जी वाह, मजे लग गए, मजे। हाँ, गर्मियाँ स्टार्ट हैं जी माशाल्लाह से। ओए होए 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 होए। आहा, चलो। हाँ देखता बेटा। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। गर्मी आ गए भाई। हाँ, एक तो यकीन करें कि हम ये जो चारा काटने वाले होते हैं ना, इनसे डेली बेस पे हम लोग जो है ना जलील और ख्वार हो रहे हैं। भाई भी देख के आए और गाय बगाए हमें जो है ना जाके देखना पड़ता है कि फिर से नुकसान ना कर ले। वाह जी वाह, यहाँ से भी अंदाज़ा करें कि गर्मी है। इनको नहलाया जा रहा है। चौके कबूतर हैं, चौके कबूतर हैं पंजाब। वाह जी वाह बाबा जी, क्या बात है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से ट्यूबवेल का सीज़न जो है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है जी। अल्लाह पाक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन अब कंटिन्यू जो है ना 6 महीने तकरीबन होते हैं, ये 6 महीने ये फुल चलेगा इंशाल्लाह। और आप यकीन करें कि अभी तक हमें पिछले सीज़न के पैसे भी जो है ना वो भी नहीं मिले। बस क्या करें जी, निभाना पड़ता है। ये आवाज़ पहचानते हैं आप? कमेंट में बताइएगा किस चीज़, कौन से परिंदे की है, परिंदे की कौन से परिंदे की है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। खजूरों ने जो है ना वो भी अपना फल उठाना शुरू कर दिया। इधर भी देखें और ये देखें जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी चलते हैं शहर की तरफ और कुछ जो पेंडिंग में है बच्चों की, कोई मेरे ख्याल में कोई छोटा मोटा सामान भी लेना है। मुझे भी अपने थोड़ा सा काम के लिए थोड़ा सा सामान लेना है। और बेगम जो सूट बोल के आई थी वो वाले भी उठा के तो टेलर को वापस करके, टेलर को दे के तो फिर वापस इंशाल्लाह आते हैं जी। हुआ चाहता है कोई 1:30-35-40 दूसरी डिजिटल क्लॉक होती है ना, तो उस पर आराम से टाइम जो है ना बस ऐसे देखा, और ये सुइयों वाली पे काउंट करना पड़ता है। मैं भी सऊदी अरब से लाया था, चाहे डिजिटल थी चाहे दूसरी थी, सारी की सारी ख़राब हो गई। तैयार था ही खड़ी हो से जो मैं भी जल्दी हाँ मोटरसाइकिल जाओ के भाई के बच्चे भी आएंगे, वो सारे भी साथ में। नहीं, उनको तो उनके घर छोड़ेंगे ना।
अन्य वो तो यहाँ से तो कहाँ से कैसे जाएंगे मोटरसाइकिल पे? 3 वो है, 2 हम है, एक ये 5-6 बंदे। हुण मोटरसाइकिल है किड़ा रेडी है? हुण घर खड़ वाला ठीक है। हम बस ऐसे गए और ऐसे आए चुटकी चुटकी में, ठीक है। ओके, बाइक आ चुकी जी, बेगम भी आ चुकी, बच्चे भी आ चुके सारे, और मैंने ये चश्मा पहन लिया। आजकल ये कोई फैशन नहीं है, आजकल ये चश्मा पहने बगैर जो है ना बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इतने मच्छर है ना, और ऐसे जहरीले मच्छर है, कीड़े हैं बल्कि छोटे छोटे, जो हवा में उड़ते रहते हैं गंदम के मौसम में। अगर आँख में चला जाए ना तो आँख पूरी की पूरी सूज जाती है। चलें जी, इस महीने पूरी कोशिश है मेरी, जैसे कैसे करके जैसे भी हो गाड़ी जो है ना इस महीने ठीक करवानी है, क्योंकि गाड़ी के बगैर हमारा गुजारा बिल्कुल ही नहीं है। बाइक जो है ना ये उस हिसाब के बस नॉर्मल तो हम आ जा सकते हैं, लेकिन बेगम जो है ना मेरी, ये जितना सामान लेती है ना बाज़ार जाके, सब्ज़ी और ये और वो फलान और टीर, बाइक पे जगह ही नहीं होती ना खुद के बैठने की, और ना जो है ना खाना तो है ना, खाना तो है, फिर खाना तो लाजिम है, लेकिन थोड़ी है। गाड़ी देख के उसी हिसाब से लिया करो ना। चलो आ जाओ, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे बाइक की सवारी का मज़ा अपना ही है जी, माशाल्लाह, ताज़ा ताज़ा हवा जो है ना वो खाने को मिलती है। हाँ, गर्मियों में तो खैर बाइक की सवारी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि लू जो है ना वो खा जाती है। चलें जी, शहर की तरफ निकल पड़े माशाल्लाह से। शहर पहुंच चुके हैं जी, और आप सबको एक मज़े की बात जो है ना वो बताता चलूँ। मैंने इस औरत को ना कोई 1000 दफ़ा ATM से पैसे निकालना सिखाए। अब चलो, कार्ड चला गया, अच्छा ठीक है, इंग्लिश, अब ठीक है, अब अच्छा कोड डालोगी, ठीक है, अब हाँ, अब हाँ चलो शुक्र है समझ आ गया इंग्लिश में। अच्छा अब वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू परफॉर्म अनदर ट्रांजैक्शन, ऊपर वाले को दबाओ, हाँ यस, मेरे ख्याल में पैसे नहीं है इसके अंदर, ऊपर वाले को दबाओ, सबसे ऊपर वाले को, वो अपलोजिंग यूज, ये जी मशीन में पैसे नहीं है। चलो शुक्र है जी, आज सही बटन प्रेस किए, नीचे वाले को दबाओ, चलो कार्ड पकड़ो अपना, निकलो बाहर निकलो। चलो जी, दूसरी बैंक ट्राई करेंगे। ईद तो जड्डा औसे तुम्हारी ईद तो शुरू है ना, है ना। और इधर देखिए, इतने कस्टमर है, इतने कपड़े उठा लिए जी हमने माशाल्लाह से, और अभी निकलेंगे दर्जी की तरफ। माशाल्लाह जी, गर्मा गर्म ताज़े शहर तो वैसे आए हुए थे, सोचा कि शाम की अफ्तारी के लिए ले ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर ओवन में रख के गर्म करते हैं, क्योंकि जब तक तो ठंडे पड़ जाएंगे ना। अभी टाइम है, अभी तो टाइम 3 बजे है, तकरीबन 3 घंटे बाद। अस्सलाम वालेकुम, सराय की उर्दू सराय की अलहूँ आप सराय की, आप शहर खड़े से ना। हाँ अच्छा जी, आप कौन हो? सच्ची कूड़ मरे नहीं, रोज देख दिए? हाँ ना सराय की, ठीक है सर, है ना, रोज देखती हो? आंटी से मुलाकात हो गई? चलो माशा। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? और आपका नाम? माशाल्लाह जी, हमारी एक फैन ने आके पकड़ा है। ये साइड भी लोड है, ये साइड भी लोड है, ये साइड भी लोड है, और बेगम साहिबा भी लोड है। इसीलिए जी इस महीने ना जैसे करके भरपूर कोशिश करके गाड़ी बनवाएंगे, गाड़ी के बगैर गुजारा है नहीं है बिल्कुल भी। बाइक पे यकीन करेंगे, सामान इतना लेके जाना लेके आना, और फिर कहीं दूर जाना हो या बच्चों के साथ का मसला बन रहा है जी। दुआ कीजिएगा, इस महीने इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ज़रूर गाड़ी बनवाएंगे। थोड़ी देर आराम किया है जी, आराम करके जो है ना अभी बाहर निकल रहे हैं। बेगम को मैंने कहा कि अभी रोज़े में तकरीबन अभी 4 बजे हैं, तो 2-2.5 घंटे बाकी हैं, थोड़ा सा जो है ना बाहर चलते हैं, थोड़ा सा काफ़ी दिन से गांव की तरफ भी नहीं गए, थोड़ा घूम फिर के भी आ जाते हैं। और बेगम ने जो है ना वो सारा
चारा जो है ना वो बेच दिया। अब बाकी कितना बचा हुआ है उसको भी थोड़ा सा राउंड लगा के चेक कर लेते हैं कि कितना बचा हुआ है, कहाँ से कट रहा है, कहाँ से नहीं कट रहा है। कि हमारी तो ये 2 खाने वाली है, बाकी बेगम कभी कभी खा लेती हैं, लेकिन बेगम को थोड़ा कुतर के डालना पड़ता है, थोड़ा भूसा वूसा मिला के। हाँ चलो। अब सबको जो है ना एक और भी गुड न्यूज़ जो है ना वो देता चलूँ। इस दफ़ा कन्फर्म था कि चीनी के रेट्स जो है ना वो हाई फाई ज़रूर होंगे, क्योंकि गन्ना जो था ना, हम तो वैसे गांव में रहते हैं, हमें गन्ने का सही आइडिया होता है कि किस रेट पर जो है ना शुगर मिल वाले गन्ना ख़रीद रहे हैं। और जो लास्ट में इन्होंने महंगा किया है ना गन्ना, तकरीबन 680 रुपये पे गया है 1 मन गन्ने का ना लास्ट में। और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कहा था कि अभी जो है ना ये गंदम स्टॉक कर लेंगे शुगर मिल्स वाले, और बाहर जो है ना जो सप्लाई होगी, जो वैसे भी तो यहाँ पर हमारे पास तो 3rd कैटेगरी की जो होती है वो आती है, बाकी एक्सपोर्ट के लिए जो है ना वो तो स्पेशल गोडाउन भरे जाते हैं। तो आज का चीनी का रेट अभी बेगम आ जाती है तो आप सबको बताता हूँ 200 रुपये किलो। हैरान हो गया। आपके शहर में कैसे है ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी इनवान इस दफ़ा काफ़ी हैं कि और भी जो है ना महंगी होगी। पिछली दफ़ा गंदम का जो रेट था वो तकरीबन 3500 रुपये हम लोग सुन रहे थे, लेकिन जब गंदम बिल्कुल अपने उस पे आ गई थी, बर्दाश्त पे आई थी, जब इसकी कटाई हुई थी तो फिर इसका फाइनली रेट निकला था 2800 रुपये। इस दफ़ा पता नहीं क्या। खैर हमने तो ये डिसाइड किया कि हमने कोई दाना जो है ना इस दफ़ा गवर्नमेंट को या कहीं भी सेल नहीं करना, अपना ही घर में वो बड़े बड़े पड़ोले ले लेंगे, पड़ोलों में भर के खड़ी कर देंगे। चावल भी अभी तक जो है ना हमने वैसे रखे हुए, वो भी जो है ना सेफ रखेंगे। कहीं अपने घर की ज़रूरियात अनाज, जिस वो कहते हैं कि सियानों की एक मिसाल है, सराकी में कहते हैं कि जेंदे घर दे दाने उनके कमले भी सियाने। मतलब कि मेन चीज़ जो है ना ये अनाज, ये अगर आपके घर में है तो आप इसको लस्सी के साथ भी खा सकते हो, गुड़ के साथ भी खा सकते हो, किसी चीज़ के साथ जो है ना आप रोटी बना के खा सकते हो। मेन चीज़ होती है ये। इस दफ़ा भले बेगम मेरी खाए या ना खाए, मैं तो इसको बेचने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ जी वाह, लाओ दे दो। ये जी बेगम साहबा ने जो ATM से रोकड़ा निकाला था ना, वो देखें ये मेरे हाथ में है। वैसे उस ATM से नहीं निकले पैसे, इसको फिर मैं लेके गया हूँ दूसरी बैंक, वहाँ से जाके जो है ना इसने निकाल लिए। ये अमानत है मौलवी की। वो तो जी कारी साहब को इस दफ़ा जो है ना हम सैलरी 15 दिन पहले ही दे रहे हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा होता है। मुझे याद है कि जब मैं कराची में जॉब करता था तो हमें चांद रात को तनख्वाह दी जाती थी, और बाकी जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि 100 तैयारियाँ करनी होती हैं, कुछ करना होता है। तो इस दफ़ा जो है ना हम कारी साहब को पहले ही उनकी सैलरी जो है ना वो दे देंगे, ताकि वो अपने बच्चों का, उनके पीछे फैमिली भी होगी, उनका भी जो है ना वो कुछ करना कराना ये सब कुछ। बाकी अद्दी का तो हमने कर लिया, अद्दी की अम्मी का भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा मुझे याद है कि बिल्कुल ईद जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक आ गई थी, चांद रात भी आ गई थी, और उस दिन भी जो है ना मुझे सैलरी नहीं मिली थी। तो मैं उस दिन मायूस होकर शाम के वक्त घर आया था। बेगम को भी ये वाकया याद होगा, याद है। फिर उसके बाद हमने ईद के 6 दिन बाद ये नौकरी ही छोड़ दी थी। हाँ, तो गुस्से में चांद रात भी आ गई जी, चांद रात को भी सैलरी नहीं मिली। मैं मायूस होकर घर लौटा हूँ, घर आके बैठा हूँ। बेगम ने कहा है कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो। मैंने कहा यार देखो, कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि आज जो है ना कम से कम आज तो सैलरी दे देनी चाहिए थी, कि भी बंदा है, फैमिली है, बच्चे हैं, कुछ लेना देना कुछ करना। सुबह ईद हो रही है, तो राबिया ने मुझे कहा था कि चलो छोड़ो, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दो ना। तो फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि तकरीबन 1 घंटे बाद ना कोई अल्लाह का फ़रिश्ता आया। उसने मुझे तकरीबन, मुझे याद है कि 1500 या 1800 रुपये, हाँ जी, इतने पैसे जो है ना उसने मुझे दिए, और मुझे कहा कि अहमद भाई ये आपकी ईद की जो है ना वो खर्ची है। तो मैं वो लेके आया, और उन्हीं पैसों से जो है ना सुबह हमने ईद की। उसके ठीक 5 दिन के बाद मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। मैंने कहा वो काम करे ही ना बंदा जिसमें बच्चों का सुख ना हो। यकीन करो उस दिन मेरे बच्चों ने ना कपड़े पहने ईद के, ना कपड़े थे ही नहीं, तो पहनते कहाँ से। हमारे हालात भी ऐसे नहीं थे, क्योंकि हमारे चलो अल्लाह पाक ने वो दिन भी नहीं रहे, वो दिन भी नहीं रहे, तो वो दिन भी आए। अब वो दिन के बाद फिर वो दिन भी आए, तो इंशाल्लाह जब रहे वो दिन नहीं है, रहे वो दिन भी नहीं है,
तो इंशाल्लाह रहेंगे ये दिन भी नहीं। इंशाल्लाह। अल्लाह पाक। इधर आओ, कितना बेचा कितना बिचाया। यहाँ से कहाँ से जाते हैं? मैं तो यहाँ से देखें जी, ये सीधा रास्ता है, ये देखें, ये देखें। नहीं ना, मौसम है गंदी। तुम उधर से आ कीड़े जाओ, मकोड़ों की। तुम उधर से आ जाओ। अच्छा, वो खाला वाले ना दूसरा पुलों को हाथ लगाया हुआ। चलो दिखाओ ना मुझे कितना बेचा है। घास मेरा है, कब्जा तुमने किया हुआ है। 1 रुपया भी मुझे तुमने अभी तक नहीं दिया। मुझे तो खुद को नहीं मिला 1 रुपया भी। चलो फिर दिखाओ मुझे कितना कटा है। आज चलते कैमरा लेके चलो, खाला के साथ लड़ने चलते हैं। आज नहीं वो तुम खुद जाओ, मैं नहीं जाता हूँ। वो कल आई थी मेरे पास हाँ। और मुझे कहा था कि और हम घास काटें या नहीं काटें। मैंने कहा काटें, आपको किसने मना किया है जी घास काटने से। अब हमने तो नहीं खाना, बेगम खाती है, कभी कभी इनको टोका लगा के डालना पड़ता है। हाँ, वो साथ में हमारे भी मिल जाते हैं हिस्से में। तुम उधर से आ जाओ, मैं इधर से आ रहा हूँ। ओके, तुम उधर से, ये जी वो ऐसे आएगी, वो वहाँ से घूमती हुई सीधे बनने से आ जाओ तुम। वहाँ से आऊंगी, वो खाला के घर के वहाँ से। वो दीवार के पास से कह रही है। चलो आ जाओ, तुम वहीं से आ जाओ। नहीं जी, वैसे अगर देखा जाए तो मेरा वजन बेगम से 2 गुना ज़्यादा है, लेकिन ये जो है ना ऐसे रास्तों पे चल नहीं सकती। ये देखिए, हालांकि मेरा इरादा था जिसको पानी लगाने का, ये तो शुक्र है। हाँ, आड़े टेढ़े रास्तों पे चलने से ना मुंह के बल गिरता है बंदा। इससे बेहतर बंदा सीधा रास्ता इख्तियार करे। इसका आपने जवाब सुना है मुझे जो इसने जवाब दिया है कि आड़े टेढ़े रास्तों पे अगर बंदा चले तो वो मुंह के बल गिरता है। इसीलिए बेहतर यही है कि बंदा अपना रास्ता जो है ना वो सीधा रख के चले, तो वो एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाता है। ये इसके डायलॉग ऐसे ही मुझे ये मारती रहती है। नहीं, तुम तो कहती कि वहाँ से आऊँगी। चलो यहाँ से आगे, ये भी सीधा रास्ता है। इधर ना निशानी लगी हुई होगी, कोई लकड़ी जो है ना अद्दी ने गाड़ी हुई है। हाँ जी। ये देखो, ये इस जगह पे घास सारा जल गया है ना काटने की वजह से। कट गया था जो। ये अब दोबारा उन्होंने शुरू किया हुआ है यहाँ से। यहाँ से दोबारा हाथ लगा। चलें जी, इतना पोर्शन जो है ना ये इनके हवाले है। इनके पूरा पोर्शन है इनका। वही ये सारा हाँ हाँ हाँ। ये इनको दिया हुआ है। अभी ने पता नहीं कहाँ लकड़ी गाड़ी है। इधर ही कहीं कह रही थी। माशाल्लाह सरिया में। ये लगी हुई है। ये साथ में रोड़ा भी रखा हुआ है ना, निशानी कन्फर्म है। ये है ना, ये देखो घास छोड़ा हुआ है बड़ा बड़ा। हाँ हाँ। अभी उनका थोड़ा इधर रहता भी है। माशाल्लाह से ना कि मेरे अल्लाह पाक ने मेहनत को रंग लगाया, सरिया मच्छी हुई। सरसों तो भाई कमाल हुई है, कमाल कमाल नहीं धमाल हुई है माशाल्लाह से। ये अभी नहीं कटेगी, ये थोड़ी सी और भूरी होगी ना, उसके बाद इसे काट के ना ऊपर चटाई बिछा के ना चटाई पे डाल देंगे इंशाल्लाह। ताकि ये सरसों मेरी बन जाए अच्छी तरीके प्याज चेक कर रही माशाल्लाह से। से। अहमद कीड़ा लग रहा है सरसों को। कीड़ा नहीं है, ये तेला इसको कहते हैं। हाँ, तेला तेला तो। होता है ये देखो तेला लग रहा है। इसका कोई डर नहीं है यार। हम इधर ही के हैं, नहीं, जानते नहीं हो। हमें नहीं कि किसी और को भोंक रहे हैं। हमें कहाँ से भोंकेंगे, हमारे तो अच्छा, ये पैसे ला के दे देना, क्योंकि फिर ये इनके ऊपर स्टॉक होते जाएंगे पैसे। हाँ। फिर जब देने का टाइम आएगा ना तो फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है वो बंदे मैं भी को। जा रही हूँ ना। अभी नहीं जाओ, कल मेरे पास आई थी खाला, अच्छा। तो मुझे कहा कि, और मुझे सिर्फ इतना कहा था कि और घास काटें या नहीं काटें। मैंने कहा काटो, हमने क्या करना है। क्योंकि प्याज के साथ जी कज़न ने मिर्चें भी लगा दी हैं माशाल्लाह से। हाँ जी। इस दफ़ा प्याज और मिर्चें जो है ना इंशाल्लाह घर की होंगी। हाँ, इससे अच्छे प्याज माशाल्लाह से वो इनसे पहले उगाए गए हैं, इनसे वो पहले उगाए गए हैं। ये लेकिन ये बात भी अच्छे हो गए हैं। ये भी अच्छे हो गए हैं ना माशाल्लाह से। ये ज़मीन हमारी है, पानी हमारा है, फल किसी और का है। नहीं 50-50 है ना। नहीं, उसमें फिर हमारा 50-50 हो गया ना। हाँ 50-50 हो गया ना। पानी देखो आज चला है ना, पानी उसने पानी लगाया, आज पानी चला है। पानी तो खैर बोर चला ये है। जो थोड़े थोड़े होते हैं ना, जो अपने हमसाए हैं, मतलब कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, जैसे ये थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने लगाई हुई है, इनको तो वैसे ऐसे ही दे देता हूँ। ये तो 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगते। बाकी जो लंबे उस पे ले जाते हैं उनसे जो है ना हिसाब किताब किया जाता है। और जैसे मैंने इसी व्लॉग में बताया भी है कि वो सारे पैसे समझ लें कि मैंने जानबूझ के अपना लॉस किया था, लॉस किया, नुकसान किया था। नहीं मिले अभी तक, यकीन करो। और बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं मिला। 2 साल हो गए। और अब्बासी साहब के एक गलती है कि ये भागते नहीं है लोगों के पीछे। चलें जी, बर्दाश्त की भी कोई। घर दे जाएंगे। मैंने देखें कहा, जी, मैं एक बात जो है ना सोचता हूँ, जब बंदे को खुद नाम फील हो ना तो उस बंदे को कहना भी बेकार होता है। वैसे पैसे कोई किसी के नहीं खाता, ये है कि थोड़ा लेट करके मिल जाते लेकिन हैं। अहमद साल भी कोई नहीं रखता। औखे टाइम पे ना पकड़े तो फिर कोई फायदा नहीं। साल भी कोई नहीं रखता। चलो 2 कोई साल भी बात कोई नहीं, रखता। जहाँ इतना बर्दाश्त किया वहाँ और भी कर लेंगे। वैसे बर्दाश्त की भी हमारे जंतर के पैसे लोगों के पास अभी तक खड़े हैं। वैसे बर्दाश्त की भी हद होती है, अगले बंदों को भी सोचना चाहिए। हाँ जी, लेकिन बस दुनिया, जब हम बर्दाश्त करते तो दुनिया और सर चढ़ती। चलो छोड़ो, तुम अभी तो कहीं और तुम कहीं और रास्ता चेंज कर रही हो। चलो तुम नहीं,
कह रही हूँ, हमारे जंतर के पैसे देखा अभी तक खड़े हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो हमारे आगे यहाँ पे ना थोड़ी सी आगे लाड़ों की बस्ती है, वहाँ पर उनके पास तकरीबन 9,000 रुपया खड़ा है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें साफ कह दूं, अब ये घघरे वाले कपड़े तुमने नहीं सिलवाने, शलवार कमीज सिलवाना है तुमने। ये मैं तुम्हें नहीं 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 नहीं, ये मुझे जो है ना अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। ये वो जैसे वो नहीं होती पुराने ज़माने वाली बुढ़ियाएँ, ये उन वाले कपड़े मैं तुम। बुढ़िया ही हूँ, मैं नौजवान थोड़ी हूँ। चलो जो कुछ भी हो, लेकिन अभी जो है ना ये तुम्हारी ये कपड़े पहनने वाला टाइम नहीं है अभी तुम्हारा। चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। ये लहंगे शहंगे पहनो। ओ ये अहमद जा रहे, अहमद कहाँ जा रहे, प्याज तोड़ रहे। चलो कोई नहीं, गिर रहा था मैं। चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। हाँ जी, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करके जाएगा। अपनी दुआओं में भी याद रखेगा और बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रात का मौसम अच्छा होता है और दिन में थोड़ा सा गर्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।